दोस्तों, ज़िंदगी में जो व्यक्ति जो सोचता है वो निश्चित रूप से पाकर रहता है। और अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि जो सोचा जाता है वो पाना मुश्किल है, तो या तो हम गलत हैं या फिर जिन महापुरुषों ने ये बात कही है कि जो सोचोगे वो पाओगे, वो गलत हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये है दोस्तों कि सच्चे मन से, आत्मा से अगर हम किसी बात को चाहते हैं और उसको पाने के लिए प्रयास करते हैं तो सुनिश्चित रूप से हम उसको पा कर के रहते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध के पास में एक व्यक्ति गया और वो जाकर के उनसे बोलता है कि मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन मुझे कामों में सफलता नहीं मिलती है। मेरा परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया है और मैं इस संसार का सबसे दुखी प्राणी हूँ। भगवान गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं। उसने कहा, आप बहुत बड़े महात्मा हैं और आप निश्चित रूप से मुझे कोई ऐसा रास्ता, मार्ग बता सकते हैं कि मैं अपने जीवन में सफल होऊं और मेरे दुख सारे दूर हो जाएं। तो महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि देखिए, मैं एक बहुत बड़ा मंत्र आपको दे सकता हूं और निश्चित रूप से उससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन वो मंत्र बहुत कठिन है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे मंत्र कितना भी कठिन हो। तो उन्होंने कहा कि मंत्र ध्यान से सुनो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा अगर आप कर सको तो करो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसने कहा, बिल्कुल मैं करने को तैयार हूँ, आप मुझे मंत्र बताइए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि देखिए, अभी यहाँ से आप अपने घर तक लौटोगे तब तक रास्ते में हर पल अपने मन में ये बात बोलते हुए जाना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं सफल हूँ, मेरे से ज़्यादा सफल और मेरे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है। और बार बार मन के अंदर यही बात बोलते हुए जाना। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि इसके अलावा तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई और विचार नहीं आना चाहिए। और विशेष रूप से बंदरों को लेकर के तो कोई किसी तरह का विचार तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, जिस रास्ते पर वह महात्मा बुद्ध से मिलने गया था, जगह जगह बहुत सारे बंदर रहते थे। वो व्यक्ति बोलता है कि देखिए, मैं बंदरों के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ और मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहाँ पर बहुत सारे बंदर मैं पहले भी देखता रहा हूँ और रहते हैं, लेकिन मैं बंदरों को लेकर कभी ख्याल नहीं करता, मेरे मन में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने कहा, तो फिर ठीक है, आप इस मंत्र को सिद्ध करते हुए जाइए, कोई विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। आप अगर घर तक पहुँच गए तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हो, सारे सुख आपको मिलेंगे, आपके सब दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, जब वो व्यक्ति घर के लिए जाने लगा तो अपने मन ही मन में बार बार ये सोच रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन अचानक से उसके मस्तिष्क में वो बात आ गई कि मेरे को ऐसे बोला गया, बंदर के बारे में नहीं सोचना है, तो क्यों बोला गया। और फिर उसके दिमाग में जो बोलना था वो तो भूल गया और केवल बंदर के बारे में सोचता हुआ काफ़ी रास्ते तक चलता रहा। फिर अचानक उसको ध्यान में आया कि मेरा मंत्र तो भंग हो जाएगा। वापस वो अपने मंत्र पे आ गया। लेकिन जब वो घर पहुंचा उसके बाद फिर उसको बंदरों का ख्याल आया कि आखिर मुझे बंदरों के लिए क्यों रोका गया। और सबसे बड़ी बात ये कि रात में सोते समय भी उसको बंदरों के सपने आने लगे। वो प्रातःकाल उठा और भागता हुआ वापस महात्मा बुद्ध के पास आया और वह बोलता है कि महात्मा, पहले कभी मुझे बंदरों के ख्याल नहीं आते थे, लेकिन जब आपने मुझे मंत्र दिया और मैंने इस मंत्र को बोलने की कोशिश की, लाख बार कोशिश करने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे तो बार बार बंदरों के बारे में ख्याल आते हैं, उनके बारे में मैं विचारने लग जाता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि मित्र, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग जिस चीज़ को चाहते हैं कि ये हमसे दूर चली जाए, ये हमारे मन में नहीं आए, हमारे ख्यालों में नहीं आए, वो उतनी ही ज़्यादा हमारे ख्यालों में आती है। और जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि ये हमारे पास में आए, हमें मिले, वो इतनी ही हमसे दूर रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि जिसको हम दूर करना चाहते हैं ना, बार बार हमारा मन विचलित होकर के उसी की तरफ जाता है और बार बार ये सोचता है कि वो हमसे दूर हो जाए। इस चक्कर में हमारा मन जो है स्थिर होने की जगह उस गलत बात को ही बार बार सोचता है
और फिर वो गलत बात सोचने से हमारे परिणाम भी ऐसे ही होते हैं। तुम भी रात दिन सिर्फ एक बात सोचते हो कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं कष्ट में हूँ, मैं असफल हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा होता है। जिस दिन तुम असफल होना, दुखी होना, इस तरह की बातें करना छोड़ दोगे और सिर्फ ये सोचोगे कि मैं एकदम सुखी हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और बहुत अच्छा कर रहा हूँ, उस दिन के बाद आपके सामने कोई कष्ट नहीं रहेंगे। दोस्तों, उस व्यक्ति ने उस मूल मंत्र को मानते हुए उसी दिन से सकारात्मक सोचना शुरू किया, पॉजिटिव सोचना शुरू किया और सुनिश्चित रूप से हर रोज़ उसको सुकून मिलने लगा। वही स्थिति आप सभी लोगों की होती है, विशेषकर उन विद्यार्थियों की होती है जो बार बार अपने बारे में सोचता है कि मैं पढ़ नहीं पाता, मैं याद नहीं कर पाता, मुझे समय नहीं मिलता, मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता। वो इसीलिए होता है कि वो बार बार नेगेटिव सोचता है। इसलिए दोस्तों, अगर ज़िंदगी के अंदर जिसको पाना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, जो सक्सेस चाहते हो, उस सक्सेस को पाने के लिए आप पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक बातें मत सोचिए। सुनिश्चित रूप से ईश्वर आपको सफलता दिलाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और महात्मा बुद्ध का दिया गया ये विचार सुनिश्चित रूप से इस बात को प्रमाणित करता है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही उसको मिलता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।